बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप या आपका कोई बुजुर्ग या आपका कोई करीबी रिश्तेदार वो दिल की बीमारी में मुब्तला है, या फिर उसके हाथों या पाँव में खून जमने की बीमारी है, या फिर इसके अलावा उन्हें फालिज का मसला है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन से ऐसे 8 फल हैं जो खा के आप खून के लोथड़े को नालियों के अंदर ही कुदरती तौर पे घुला सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर, और मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये खून के लोथड़े जमते क्यों हैं, और कौन से ऐसे फल हैं जिनको खाने के बाद आप इन लोथड़ों को नालियों के अंदर कुदरती तौर पे घुला सकते हैं, और ये कौन से ऐसे लोग हैं जो इन खुराक को या इन फलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि ये खून के लोथड़े जो हैं ये क्यों जम जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये खून के लोथड़े होते क्यों हैं और ये खून में जमते क्यों हैं। खून का जमना जो है वो एक कुदरती प्रोसेस है। अगर आपके जिस्म से कहीं से खून निकलना शुरू हो जाए तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आते हैं और खून के जो है वहाँ पे क्लॉट बनाते हैं, ताकि जो है वो खून ज्यादा जाया ना हो सके। ये बहुत सी बीमारियों में नहीं भी जमता, लेकिन ये कुदरती अमल है और एक नॉर्मल इंसान में इसका जमना एक कुदरती प्रोसेस है। लेकिन अगर ये आपके दिल के अंदर नालियों में जमना शुरू हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आपके फेफड़ों में जमना शुरू हो जाए तो सांस की बीमारियां और डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर दिमाग में जमना शुरू हो जाए तो आपको स्ट्रोक या फालिज की बीमारी हो सकती है। तो नाजरीन, इसका जो है बुलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी अलामात हैं जो कि खून के जमने को ज़ाहिर करती हैं। आपको अगर फ़ौरन सीने में दर्द हो रही है तो समझ लें कि आपको दिल की नालियाँ जो हैं वो तंग हो गई हैं। इसके अलावा अगर टाँगों में या हाथों में आपको अचानक से दर्द शुरू होगी और सूजन शुरू होगी, आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी वो टाँग जो है या वो हाथ जो है दूसरे की निस्बत जो है वो ठंडा है, तो समझ लें कि उस टाँग में आपके क्लॉट आ गई हैं और उससे आगे आपको पल्सेस नहीं आ रही। इसके अलावा अगर आपको दिमाग में ये जमना शुरू हो गया तो आपके किसी हिस्से की कमजोरी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर ये फेफड़ों में आ जाए, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से फौरन सांस चढ़ने की जो है वो बीमारी शुरू हो जाती है, और इवन यहाँ तक कि मौत वाक़या हो जाती है। आज की इस वीडियो में आपको 8 फल ऐसे बनाऊँगा जो कि आप इस्तेमाल करके अपने खून के लोथड़े जो नालियों में हैं, कुदरती तौर पे घुला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वो कौन से 8 फल हैं। सबसे पहले जो है वो है अनार। अनार जो है वो खून को पतला करती है और नालियों को साफ करती है। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप सुबह निहार मुँह एक अनार को लें, उसको आराम से छीलें और खा लिया करें, डेली एक अनार। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है चेरी। चेरी बहुत अच्छी चीज़ है, ये यूरिक एसिड को कम करती है। इसके अलावा ये खून को पतला करती है और एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी भी इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से जो है वो सोजिश भी कम होती है। तो डेली 10 से 12 जो है वो चेरीज लाजमी खाया करें। आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, तो डेली 10 से 12, ज़्यादा नहीं, चेरीज लाजमी खाया करें। नंबर 3 पे है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज जो है वो दिल की तरफ जो शरेयानें जाती हैं उनकी नालियों को या समझ लो उनकी दीवारों को जो है वो बहुत मजबूती फराहम करता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो कोशिश करें कि आप डेली एक कप जो है वो ब्लूबेरीज का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सोजिश को बहुत अच्छा कम करता है और दीवारों को मजबूती देता है। इसके अलावा आप चौथे नंबर पे इस्तेमाल कर सकते हैं केला। अगर आप डायबिटिक हैं तो दिन में एक, और अगर डायबिटिक नहीं है तो 3-4 केले लाजमी खाया करें। इनमें पोटाशियम का सोर्स बहुत ज़्यादा है और इंस्टेंट एनर्जी है। ये जो है ये फ़ौरन दिल की तरफ तनाव और जो खिंचाव है उसको फ़ौरन ठीक करते हैं और आपके जिस्म को तवाना बनाते हैं। 5वें नंबर पे है अनानास, पाइनएप्पल। इनमें एक एंजाइम्स होता है जिसको ब्रोमोलिन कहते हैं। ये जो है खून के लोथड़े को तोड़ देता है, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है आपकी नालियों को साफ करने के लिए और खून के लोथड़े को घुलाने के लिए। इसके अलावा ये जो है नालियों को साफ के अलावा ये वहाँ पे सोजिश या इन्फ्लेमेशन जो है उसको भी ठीक करता है और डिसॉल्व करता है। तो कोशिश करें कि हफ्ते में 3 से 4 बार अनानास खाएं, या फिर डेली इसका जो एक जूस का गिलास है वो लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 6 पे है माल्टा या किनू। ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं और इनमें फ्लेवोनॉइड्स काफ़ी अच्छे होते हैं और ये खून की नालियों को जो है वो साफ करते हैं। आजकल तो नहीं है, लेकिन अगले आने वाले सीजन में डेली एक माल्टा या किनू लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 7 पे है एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, यानी कि सुबह निहार मुंह अगर आप एक
जो है वो एप्पल या सेब खा लेंगे तो आप डॉक्टर से बचे रहेंगे। ये जो है पॉलीफिनोल से भरा होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि खून की नालियों को और सोजिश को बहुत अच्छा जो है वो ठीक करती हैं और साफ करती हैं। नंबर 8 पे है अंजीर। अंजीर जो है वो आयरन और कैल्शियम का बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो ज़रिया है। कोशिश करें रात को 1 या 2 अंजीर भिगो के रख दें और सुबह जो है वो खाली पेट इस्तेमाल करें। इससे एक तो आपकी नालियाँ साफ़ होंगी और दूसरा आयरन की कमी जो है वो भी दूर होगी। अब नाज़रीन, ये तो वो फल थे जो आपने खाने थे जिससे आपकी खून की नालियाँ साफ़ हो जाएँगी। अब वो कौन से तरीका है जिनसे आपने बच के जो है ये लोथड़े नहीं बनते और किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा चिकनाई और प्रोसेस्ड फूड जो है वो नहीं इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप सैचुरेटेड फैट जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा, या सीड्स ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसको स्विच कर लें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पे, कोकोनट ऑयल पे या टालों पे। इसके अलावा अगर आप तंबाकू नोशी इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि उससे नालियाँ बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। अगर शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो कोशिश करें कि उनको जो है वो कंट्रोल में करें। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो जो है डेली 30 मिनट्स जो है वो वॉक लाजमी करें। नाज़रीन, बुजुर्ग अफराद में जो खून के लोथड़े हैं वो बनना एक मामूल की बात है, लेकिन एक अच्छी खुराक और इन फलों के इस्तेमाल से आप इन लोथड़ों को बनने से रोक सकते हैं। एक अच्छी खुराक ही अच्छी सेहत की ज़ामिन है और आपको डॉक्टर से बचा सकती है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर ये मालूमात पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाज़मी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।